हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई विश कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीयू में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, एग्रीकल्चर का फॉर्म आ चुका है और उसका फिलअप स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है आपका 20 जून और आपका एग्ज़ाम जो है 9 जुलाई को हो जाएगा। यानी अब आपके पास समय बहुत कम है, तो स्मार्ट स्टडी आपको करने पे ही ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। इसलिए बेटर है कि आप कुछ भी नया चीज़ अब पढ़ाई करना चालू ना करें। जो आपका मजबूत एरिया है, स्ट्रॉन्ग जिस चीज़ में आपका पकड़ है, उस चीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि उससे एक नंबर भी आपका मिस ना हो। जैसे कि अगर आपका इस यहाँ अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये जो है एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन कंडक्ट होगा। यहाँ साफ सा लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। ठीक है, 9 तारीख को है, संडे को। और एग्जामिनेशन का सेंटर आपका 2 ही जगह दिया गया है, रांची और दुमका हेडक्वार्टर पे। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं कि ये कितने मार्क्स का होता है, तो ये 150 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका फर्दर डिवाइडेड होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, जिसमें आपका हर को इक्वली डिवाइड किया गया है 50 50 और 50 मार्क्स। अगर आपका मैथ है तो 50, बायो है तो 50। ठीक है, ये है आपका एग्ज़ाम का मार्क्स का पैटर्न। तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे का जो है ना, फिजिक्स में वीक जोन रहता है। मतलब ऐसा मानते हैं, लेकिन फिजिक्स जो होता है स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे आपका सीट अगर दिलाता है तो फिजिक्स ही दिलाता है। तो फिजिक्स को आप छोड़ नहीं सकते हैं, उसको भी आपको लेकर ही चलना है। बट अभी आपके पास समय कितना है, मुश्किल से आज कितना तारीख हो गया, आज आपका लगभग 11 तारीख हो गया, 11 जून, 9 को आपका एग्ज़ाम है। मतलब 1 महीना से भी कम का समय रह चुका है आपके पास। तो अब आपको जो है लास्ट में तो आपको प्रीवियस ईयर देख के ही जाना होगा। एटलीस्ट मैं बोलूँगा आपको कि आप नहीं हो पर तो 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर जो है देख के जाइए, किस टाइप का पूछा जा रहा है। आपको पता चलेगा कि हाँ, आप पढ़े जा रहे हैं, आपका स्ट्रैटेजी ही क्लियर नहीं है। मतलब आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उस टॉपिक को छोड़ करके क्या नहीं पूछा जाता है, उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया में चल जाना। बच्चे क्या करते हैं, बायो पढ़ रहे हैं तो दिन भर बायो ही रिपीट किए जा रहे हैं। मतलब सुबह से शाम हो गया, बायो का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। ऐसा भी होता है, बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है। तो वैसा आपको नहीं करना है, आपको हर सब्जेक्ट को इक्वली फोकस करना है, क्योंकि यहाँ आपका हर में 50-50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको हर को इक्वली फोकस। हाँ, तो कुछ पोर्शन जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग जोन होता है, जैसे कि बायो। आपको बायो 50 है, 50 में आपको टारगेट लेके चलना है कि 50 करेक्ट करना है। ना हो पाए तो एटलीस्ट 40 तो क्लियर कर ही लेना है, 40 क्वेश्चन। तब जाके आपका जो है एक अच्छे कॉलेज में, क्योंकि बिरसा के अंदर बहुत यूनिवर्सिटी है, बिरसा एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर बहुत सारे कॉलेज आता है। तो आपको जो बेस्ट हो उसको पाने के लिए आपको कुछ तो मशक्क़त करना ही होगा ना। तो आपको यहाँ पे मार्क्स लाना होगा। अगर कटअप का बात करें तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बिरसा का टॉप कॉलेज का कटअप कितना जाता है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न पे बात करता हूँ। तो आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आपको फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है। फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड मतलब बहुत सारा, आप अगर क्वेश्चन देखिएगा एनसीईआरटी का तो बहुत सारे एग्जाम्पल होता है, उसको तो एकदम याद कर लेना है। एग्जाम्पल हर चैप्टर में आप अगर आप रिसेंट में अगर आप 12th दिए हैं तो आपको बहुत सारा नहीं होता है कि ट्वेल्थ में जो होता है
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उस टाइप का नहीं आता है, बस वो रटा रटाया 5 मार्क्स 2 नंबर 3 नंबर। यहाँ वैसा नहीं, यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एक चुनना है। तो आपको उस हिसाब से आपको तैयारी करना होगा, प्रैक्टिस आपको करते रहना है। टेस्ट आप देते रहिए रेगुलर इंटरवल पे, हर सप्ताह। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ही टेस्ट दें, जिस टेस्ट को आप दे रहे हैं उस टेस्ट का पेपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, टेस्ट दे दिए छोड़ो यार हटाओ, उसको क्या ही करना है, अब उसका काम ख़त्म हुआ। नहीं, टेस्ट देने का मतलब वो आपका वीक जोन पकड़ना होता है, मतलब आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं वो आपको पकड़ना होगा। तो आपको एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करना है, फुल ऑन एनसीईआरटी। 11 12 बायो का तो एकदम रट जाइए भाई, A to Z, मतलब एक एग्जाम्पल मत छोड़िए, क्योंकि वैसे झारखंड कंबाइंड में उतना डीपली नहीं पूछा जाता है, बट डीप हो जाता है। मतलब आप पढ़िएगा ज़्यादा तब तो आप कम पे आपका मतलब एक अच्छा वो रहेगा। आप पढ़िए के ही जाइएगा, मतलब कम कम ऊपर ऊपर से, तो क्या होगा कि ऊपर ही ऊपर आप निकलिए जाइएगा एग्ज़ाम से भी, ठीक है। तो आपको पढ़ना है बहुत। और फिजिक्स का अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स में आपको जो स्ट्रॉन्ग जोन है आपका उस पर फोकस करिए, नया चीज़ छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको रोटेशन हार्ड लग रहा है तो आप रोटेशन को उस पर अब वो ऐसा समय नहीं है कि आप जिस चीज़ को आप नहीं पढ़े हैं उसको फिर से पढ़ना, वो सब समय गया, ठीक है। रोटेशन का आप फार्मूला देख लीजिए, क्योंकि फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन आता है, या फिर फार्मूला ही आ जाता है। अगर कुछ एक पत्थर स्टोन को हम ऊपर से छोड़े हैं तो नीचे कितना वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा ये पूछ देता है। हाइट पूछ देता है, कितना हाइट होगा रोलिंग का, या फिर फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये सारा चीज़। फ्रिक्शन का क्वेश्चन पूछे तो म्यू दिया रहेगा, आपको पुटिंग करना है, ठीक है। काइनेटिक, ये सब सारा जो है फार्मूला पुटिंग होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको फार्मूला याद करना है। एक फार्मूला का एक कॉपी बनाइए, पतला सा नोटबुक टाइप का, हर चैप्टर से जो आपको लगता है कि हाँ इस इम्पोर्टेंट है वो उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको वही काम देगा। एनसीईआरटी पढ़ने का ही तरीका क्या होता है, आप पढ़े जा रहे हैं पेज में, मतलब हर बार उठाए बुक और रीड करे जा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। एक बुलेट फॉर्म का आपको साइड में, जैसे ये बुक है तो आपको साइड में हल्का सा जगह रहता है, वहाँ पे पॉइंट आउट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट 5 से 7 दिन के आपको रिवीजन खाली बुक को देखना होगा। तो उस देखने में आप पूरा लाइन तो लाइन फिर से नहीं ना पढ़ सकते हैं, इसीलिए क्या करना है आपको, उस बुलेट फॉर्म को आप याद करके जाइए या फिर देख के जाइए, ठीक है। और रहा बात फिजिक्स में आपका क्या हो जाता है, फिजिक्स में आपका नंबर उठा सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स आपका बहुत सारे बच्चे का स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसमें जो होता है डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग रहता है। तो सेमीकंडक्टर हो गया, ये सब से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या पूछता है, बेयरिंग का साइज, ये लेंथ पी और एन टाइप, ये सब वगैरह जो होता है। सैंडविचिंग टाइप में क्या होता है, ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन, पी कहाँ ज़्यादा होगा, पी इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा होगा, इस टाइप का। तो और आपका अगर हम बात करें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आपका पोर्शन डिवाइड हो जाता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक तो आप अभी से पढ़ना ही चालू कर दीजिए, ऑर्गेनिक 1 महीना काफ़ी है आपके लिए, और एक बेस्ट टाइम भी होता है। ऑर्गेनिक आप पहले से पढ़ रहे हैं ना, ऑर्गेनिक भूलने वाला चीज़ है। अगर आप एक दिन भी मिस करते हैं तो ऑर्गेनिक आपका अगला दिन ब्लैंक हो जाइएगा, ठीक है। आपको लगेगा ही हम शुरू से, अगर आप 2 दिन 3 दिन छोड़ दीजिए ऑर्गेनिक को, लगेगा हम शुरू से पढ़ रहे हैं, कुछ आता ही नहीं है। ऑर्गेनिक का यही रूल है कि आपको हर दिन पढ़ना है, और उसमें क्वेश्चन देख के जाइएगा। उसका अच्छा सा क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर हमारे चैनल पे दिया हुआ है केमिस्ट्री का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और उसमें जो इस टाइप का ब्लैंक आपका रहता है, रिएजेंट पूछता है कि क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे A + B = C+D बन रहा है, तो क्या रिएजेंट यूज कर रहे हैं जिसके कारण ये होता है, कितना टेम्परेचर होगा, ये भी पूछ दिया है कभी कभी। तो ये जो होता है रिएजेंट भी आपको देख के जाना है। ऑप्शन देगा A B में क्या है, C D,
तो आपको इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा रहता है ज़्यादातर, ठीक है। और फिजिकल में आपका जहाँ से आप मार्क्स उठा सकते हैं, सॉल्यूशन का 2-4 फार्मूला है जो एकदम सिंपल सा, नॉर्मलिटी, मोलिलिटी का तो एक क्वेश्चन पूछता है, मोलिलिटी ये क्वेश्चन। और टेम्परेचर किस में डिपेंड करता है, किस में नहीं डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन एक फेवरेट क्वेश्चन है जैक बोर्ड का, क्योंकि हर बार ही पूछा जा रहा है रिपीटेड इंटरवल में कि टेम्परेचर किस में डिपेंडेंट है, नहीं डिपेंडेंट है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, तो उसमें जो है जीरो ऑर्डर पे कहाँ पे जो होता है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर टेम्परेचर का डिपेंडेंट है या नहीं है, ये है, एक चार्ट आता है, आप अगर बोलिएगा तो मैं उस पर डील कर सकता हूँ, उस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। मतलब आपको एक ऊपर भी आप अगर देख के जा रहे हैं ना, तो फार्मूला देख के जाइएगा जिससे आपको क्वेश्चन बन जाए। ये नहीं कि चलो भाई साहब मेरा 12th का काम ख़त्म हो गया, अब पढ़ाई छोड़ो, अब जाके डायरेक्ट एग्ज़ाम दे के आ जाना, नहीं, एटलीस्ट फार्मूला आप देख के जाइएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और इनऑर्गेनिक तो भाई आपको याद करना पड़ेगा, उसमें आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो होता है इतना सारा एक्सेप्शन होता है जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है दूसरा। तो उसके लिए आप खुद से कुछ तैयारी कर सकते हैं तो करिए। उसमें एस और पी ब्लॉक पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और एफ, डी और एफ, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज में क्यों उन लोग का लेंथ, रेडियस, ये जो होता है साइज, और ये सब का डिफरेंस जो होता है ये पूछता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ देगा ये किसका है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका। सिंपल सा ही क्वेश्चन आएगा, किसी एक पेपर में डिफ़िकल्ट करता है, बाकी 2 पेपर आसान रहेगा। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, किसी भी क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, ये आपका एट मस्ट रहना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन को अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, यार हम बनाए थे, अपने ईगो पे ले लेते हैं, वो आपको एग्ज़ाम आवर पे कभी भी नहीं करना है। उसको आप स्किप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, हर क्वेश्चन के लिए इक्वल समय मिलता है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा, अगर आपका स्ट्रॉन्ग जोन बायो है तो सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको दूसरा सब्जेक्ट में करने के लिए आपको फिर उसके बाद टाइम मिल सके। तो मेरा जो था शेड्यूलिंग, वो तो था मेरा बायो सबसे पहला, फिर फिजिक्स था, देन आफ्टर केमिस्ट्री। आपको जो बेस्ट लगे उसको पहले प्रिपेयर करके और इसी पैटर्न में आप वहाँ पे अटेम्प्ट करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आप अगर जल्दी से जल्दी कर लेंगे तो इसमें आपको समय मिलेगा इन 2 सब्जेक्ट में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं आने वाले वीडियो में अपने डिटेल में डिस्कस करूँगा इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में, कि कहाँ से आप नंबर उठा सकते हैं, किस टॉपिक को पढ़ना आपके लिए इन 28 डेज़ में फ़ायदेमंद होगा। सबसे वन ऑफ मोस्ट स्मार्ट स्टडी आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, एज वेल एज हार्ड वर्क तो करता ही करता है, हार्ड वर्क किसी का ख़राब नहीं जाता है। तो ये आपके लिए एक कहीं भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए, ठीक है। और फार्मूला, ये 2 चीज़ ही आपको अभी जो है नैया पार लगा सकता है उन बच्चों के लिए जो सोच रहे हैं एक दिन में भाई पढ़ के एग्ज़ाम दे देंगे। तो ये आपको करना ही करना है, ठीक है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क प्लस फार्मूला बहुत ही बेनिफिटेड होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो आपको अच्छा RSC जैसा, रांची जैसा कॉलेज मिलेगा, वरना अगर आपका नंबर ख़राब होता है तो बिरसा में कुछ कॉलेज ऐसे जगह पे भी हैं जहाँ पे एक बार इंटर तो करना है, निकलने के लिए आपको सोचना पड़ जाता है। तो आप फोकस करिए अपने स्टडीज़ पे, मैं यही कहना चाहूँगा। और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो में आपको
किस जगह कहाँ से आपको नंबर उठाना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।